नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। आप सभी का स्वागत है मन की चौपाल में। और आज का हमारा विषय है अभिनेताओं और निर्देशकों के बीच जो इस लॉकडाउन में समस्याएं चल रही हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है। ये वो एक कौम है जो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करती, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान किस तरह से जाएगा उसको लेकर के हम आज इस मंच पर आए हैं। और मेरे साथ हैं यूनाइटेड किंगडम से सुरेश पुष्पाकर जी, मेरे सहयोगी। पुष्पाकर साहब नमस्कार जी। ये इस पर हम जितने भी हमारे अभिनेता हैं और निर्देशक हैं वो इस लॉकडाउन के समय में क्या समाज को जागरूक करने के लिए योगदान दे रहे हैं उस पर कुछ कहेंगे, अपने मन की बात। दूसरी बात कि इस लॉकडाउन के समय में जो भी वो परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो उनके काम को लेकर है। अब सपोज जैसे कोई थिएटर का कलाकार है, वो मंचन नहीं कर पा रहा है, 1-1.5 साल से ये परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना के समय से, तो वो अपने मन की बात कहे, जो भी बातें हैं वो सब यहाँ मंच पर रखे, वो अधिकारियों तक जो पहुंचाई जाएंगी। जो बिल्कुल मेरा ही मानना है कि जितने भी हम कलाकार हैं एक मंच पर आए और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी संस्था है इनिशिएटिव ले, इन सब कलाकारों की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाएं ताकि जो कलाकार इससे परेशानी में है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि मीडिया ही कहा जाता है, जितने कलाकार हैं वो मीडिया का माध्यम ही है हमारे। ये सब अलग अलग भाव रहे हैं मीडिया के, चाहे कठपुतली हो, फिल्म हो, ये सारे मीडिया के ही अंदर काउंट किए जाते हैं। जी इनवाइट करना चाहूंगा चारू कपूर जी, काफी समय से कुछ कहना चाह रही है अपने मन की बात। तो चारू कपूर जी अपना स्वागत है आपका। आपके मन में क्या चल रहा है आज की जो आपने देखा चौपाल को लेकर के? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका कि ये प्लेटफॉर्म आपने सबके लिए, हम सबके लिए इसको संभव किया है कि हम इस पर बातचीत कर सकें। मैं सुन भी पा रही थी सबकी वार्तालाप से, मुतासर भी हूँ। जो अरमान साहब और बीएन शर्मा सर, राज राही साहब, सबकी बातों से मैं सहमत हूँ। एक चीज है कि हम सब अगर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से अगर हम ये बात आगे रखते हैं, एक तो पेमेंट की बिल्कुल बहुत ही ये एक मुद्दा है जो बहुत ही संवेदनशील है। पहली बात, हम सबको जीवित रहना चाहिए और यही एक सबसे बड़ी एक चुनौती है। उसके बाद अगर हम ये रिस्क फैक्टर लेकर के आगे काम करते भी हैं तो पेमेंट्स जो है वो नहीं होती हैं। ओटीटी एक और समस्या है, क्योंकि वो हम अपनी जनरेशन को जो छुप छुप कर वो सुन लेते हैं, तो वैल्यूज तो वही जा रही हैं और वो हमारी जो लैंग्वेज है बिगड़ रही है। हमारी जो जनरेशन को हम यही दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में आप कहते हो कि जो हो रहा है वो हम पेश कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो उसको बढ़ावा दे रहा है। तो सेंसर का रोल इसमें क्यों नहीं है? सेंसर का रोल इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सुविधा है जो सब इसको देख रहे हैं और हमारी जनरेशन ये सब सीखना डिजर्व नहीं करती है। मुझे लगता है कि हमारी कल्चर को एक अच्छा डिपिक्शन होना चाहिए जो सारी मीडिया, सारी ऑडियंस इसको देख रही है। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ओटीटी पे अगर इस तरह के हमारे जो जनरेशन को मिल रहा है सुनने को, वो चेंज होना चाहिए। ये सब सेंसर के रोल से ही संभव है। दूसरा, पेमेंट। अगर आज हम अमेजोन पे कोई चीज हम खरीदते हैं, हमारे घर पर आती है, होम डिलीवरी होती है, तो क्या हम उनको ये कहते हैं कि हम इसको 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको पेमेंट देंगे? नहीं। आर्टिस्ट की भी जरूरी आते हैं, आर्टिस्ट को भी ये सब अपनी जिंदगी को चलाने के लिए सब चाहिए। तो क्यों ये ऐसा पॉसिबल नहीं है? ये सिस्टम देश विदेश क्यों जाते हैं? हमारी जनरेशन विदेश क्यों जाना चाहती है? क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं। हम चाहते हैं ये सब ग्लोबल एंटरटेनमेंट की तरह इसको लिया जाए, तो हमारे को भी ये सुविधा होनी चाहिए कि अगर एक आर्टिस्ट काम कर रहा है, काम करने के उसके बाद उसको एक ये रहता है कि 3 महीने के बाद 6, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। और ये चीज एक एक्सपीरियंस मेरे फादर साहब के यहाँ से ही चल रहा है, जो मैं सुनती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने अभी तक इस इंडस्ट्री में काम करने के स्ट्रगल को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इसीलिए मैं शिक्षिका ही एक एज प्रोफेशन इसको चला रही हूँ, चाहे मैं इसमें बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ। और मैं इसी वजह से इस स्ट्रगल को, अब कोरोना काल है, मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि कास्टिंग काउच बहुत ज्यादा एक शब्द है जो
कई लोग प्रताड़ित भी हुए हैं। तो उसके वजह से भी मुझे लगता है डिजिटली ये सब, किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मनी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी को इतने मेजर्स हैं, किसी को जाकर के इतना अपने आप को सिक्योरिटी ये जो हम फील कर सकते हैं, वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, भारत डिजिटल हो रहा है, तो हम ये भी चीज अवॉइड कर सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशंस हो, ऑनलाइन सभी बातचीत जैसे आज हम कर रहे हैं मंच पर, तो ये सब भी हो। लेकिन हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट क्यों नहीं मिल सकता? अगर हम सिलेक्ट हो गए हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग चैनल पहले ही अपना अगर सिलेक्ट कर लिया है कोई कंसेप्ट, पहले ही उनको फंड्स क्रिएट करें, हम टैक्सेस पे करते हैं, चाहे लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ हिस्सा है, आप उसको टैक्सेस आपको जो आते हैं, आपने कंसेप्ट एक पसंद किया है तो उसको आप पेमेंट करिए, पेमेंट फिर प्रोड्यूसर्स को आगे आगे, ये सब सिस्टम पीछे से चला आ रहा है, जो सरकार ही इसको, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री साहब के बहुत सारे फैंस भी हैं, अगर वो ये एक भ्रष्टाचार के लिए कह दें कि किसी को नहीं करना है, एक इंसान नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं हो सकता है, हम सब अपना अगर कंट्रीब्यूशन करें तो ही ये खत्म हो सकता है। तो हमको ऑन द स्पॉट पेमेंट मिलना चाहिए। हम सिलेक्ट हो गए हैं, हम काम के अगर फील्ड में पहुंच गए हैं, तो वो पूरा दिन हमने वहां बिताना है, तो हमको वो पहले अगर पेमेंट मिल जाए, एक इंसान सिक्योर्ड लेवल फील करता है और बड़े दिल से काम करता है। ये नहीं कि हमने अभी खाना खाना है तो हम 6 महीने ऊंट बन करके रहे और 6 महीने के बाद वो खाना खाएं और अगले 6 महीने के लिए वो पेट भरा रहे, ऐसे हो नहीं सकता। अरमान साहब ने बहुत अच्छा कहा और मैं चाहती हूँ ये सब बातें आपकी वाली बात बिल्कुल मुझे सही लगती है। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने कह दिया ठीक है आपको काम करना, ठीक है, अन्यथा दूसरा कलाकार जो वो तैयार बैठा होता है, अगर तो मान लीजिए सब एक बार को आवाज उठाते हैं, सभी आवाज उठाते हैं नहीं कि हमें पहले पेमेंट चाहिए, जैसे काम खत्म होता है, ठीक है, संगठन बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा कलाकार तैयार हो जाता है, वो कहता है ठीक है जी आप मुझे 3 महीने की जगह 4 महीने में दे दीजिएगा पेमेंट। हाँ, तो ये हम अगर सिस्टम ही ऐसा बना दें कि सिस्टम ही ऐसा बना दें, देखो ये जो बोल्ड कंसेप्ट्स आते हैं, क्योंकि हर जो नेगेटिव, हर चीज, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वो आपको अपने लिए ऑफर दे देते हैं, तो वो चीज अगर सरकार ही पीछे से एक्सेप्ट ना करे, ऐसे नॉर्म्स बन जाए, एक बन जाए, एक रूल बन जाए, तो उस चीज को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक सोच ही जरूरी होती है। एक बाकी के मुल्कों में इतने इतने रूल्स हैं जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चोरी कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। आज मैं प्रियंका चोपड़ा जी की इंटरव्यू देख रही थी, एक उसमें वो ऑटोग्राफ देने का सीन ही मुझे इतना बढ़िया लगा। यहाँ पे तो धक्कम धक्की होती है, वहां पे वो पूरे सर्कल में ऐसे खड़ी हैं, बड़े आराम से ऑटोग्राफ दिए हैं और ऐसे उन्होंने अपना सेल्फी दिया है, तो कोई वो धक्का मुक्की जैसी बात ही नहीं। इतना बढ़िया लगा, एक आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटी को कोई बाउंसर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सब सिस्टम अगर हम, हमारी सरकार को हम आगे अगर ये प्रस्ताव रखें, हम रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री साहब ने इतने चेंजेस किए हैं, हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई है, इससे पहले कोई ऐसा शख्स नहीं आया है हमारी हिस्ट्री में कि उन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रह करके इतने सारे चेंजेस मुमकिन किए हैं। तो ये सोच अगर आगे लेकर के हम जाएं, तो मेरा ख्याल है सिस्टम ही ऐसा बन जाए कि कोई ऑफर करे भी तो उसको फायदा ही नहीं नजर आएगा, तो वो ऑफर करेगा भी क्यों। अगर हमारे कुछ नियम ऐसे बन जाएं जो बाकी देशों में भी बहुत मजबूत हैं और हम नहीं हैं इसी वजह से, तो ये सब आई थिंक ये अगर हम आगे प्रस्ताव रखें तो काफी हद तक काफियों की जो मुश्किलातें हैं वो हल हो सकती हैं। ना कास्टिंग काउच परेशान करेगा, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट परेशान करेगी। जो एक काम की फील्ड में आ गया उसको आप पैसे दे दीजिए, वो काम करेगा, कैसे नहीं खुले दिल से करेगा। चारू जी, कानून हमारे यहाँ पर भी बने हुए हैं मगर पालन नहीं कोई करता, पालन नहीं कर पाते। वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम सभी एक दूसरे के रास्ते काट रहे हैं, हमारी यूनिटी नहीं है, हम उस नियम को बंदे रहने देना ही नहीं चाहते। आज हम वहां पे एक टॉयलेट का भी रूल है कि वहां पे एक लाइन में सब, मतलब बाय डिफॉल्ट ही वो उनकी लाइंस होती हैं, वो वेट करते हैं, वो कोई धक्कम धक्का जैसी बात ही नहीं है। तो ये एक आपको बता दूं मैं चारू जी, बड़े अच्छे रूल हैं, महिलाओं के लिए भी खासकर बहुत अच्छे रूल बनाए गए हैं सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि कहाँ फॉलो होते पाते हैं। देखो भाई साहब, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारा संगठन बनेगा, मजबूत होगा, हम लोग आगे लेटर्स देंगे, सब कुछ होगा, ये अभी तीसरे काल से पहले नहीं होने वाला। तो इससे मतलब उसके पहले हमें कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि हम आगे जो थर्ड वेव है उसके लिए कुछ ना कुछ हम अभी से प्रिपरेशन इंडिविजुअली भी सब लोग कर सकें। जो होता है, मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ बिकॉज आई ऑल्सो प्रोड्यूस, अभी मैंने एक शो किया, रियलिटी शो किया कलर के लिए, अमेरिका में शूट किया पूरा, इस फूड के ऊपर।
मुझे नेटवर्क ने सिर्फ ओनली नेटवर्क से भी नहीं, जो स्पॉन्सर से 33% रेवेन्यू मिला, लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, मैंने मुझे मालूम है कि सिचुएशन क्या है, कहीं से भी मैंने अरेंज करके ऑल टेक्नीशियन और जो भी लोग थे उनको किया, क्योंकि वो मेरा माइंड सेट था कि मुझे मालूम है इनकी जरूरत है, ठीक है ना। जब तक हम उसको माइंड सेट को चेंज किए, तो हमारे इंडिया में जो जब तक प्रोड्यूसर का माइंड सेट चेंज नहीं होगा वो लोग नहीं करेंगे, पैसा होते हुए भी नहीं देते हैं। वो माइंड सेट है आपका, वो एक्सप्लॉयटेशन करने की आपकी सोच है। आप चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइट मैन हो, कोई भी हो, उनको अगर आप बड़े आर्टिस्ट का पैसा क्यों नहीं रोकते? बड़ा आर्टिस्ट काम नहीं करेगा जब तक उनको पैसा नहीं पहुंचता। बिकॉज मैं भी बॉलीवुड में फिल्में कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ और डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन वो तब तक काम आपको ओके नहीं करता। वो पहले बोलता है कि पेमेंट पहले पहुंचनी चाहिए, तब मैं सेट पे आऊंगा, तब करूंगा। तो वहां प्रोड्यूसर पेमेंट उसको देता है, लेकिन छोटे आर्टिस्ट या टेक्नीशियन या स्पोर्टिंग आर्टिस्ट या जो भी लोग हैं, उनको क्यों उनके पैसे रोके जाते हैं? बिकॉज हमने वो माइंडसेट की यार इनको दे देंगे। तो वो हम उस एक्सप्लॉयटेशन, उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा अपने को, वो सोच अपने को चेंज करनी पड़ेगी। चाहे उसके लिए वो लॉ हो, चाहे हमारा खुद का एक सिस्टम हो, चाहे एक मतलब जो पॉइंट वही है कि माइंडसेट एक्सप्लॉयटेशन को सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर हम खड़े हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी देखिए इश्यूज आते हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मेनी इश्यूज। हम लोग उन चीजों से निकल के भी आए हैं और ये पेंडेमिक से भी निकल के आ जाएंगे और फिर वही नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, फिर वही एक्सप्लॉयटेशन चालू हुई। तो ये माइंडसेट जो है वो आई थिंक अवेयरनेस लानी जरूरी है। मैं इसके बाद ये कहना चाहूंगा राजीव जी कि अब क्लोजिंग रिमार्क्स सबके ले लिए जाएं और समय का अभाव है अभी।